नाजरीन, और ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेडिकल साइंस की तरक्की के हवाले से। वक्त के साथ साथ मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले मुमकिन नहीं थी, अल्लाह ताला ने इंसान के जहन में ऐसी चीजें डाली, जिन्होंने ऐसी चीजें क्रिएट कर दी है। मेडिकल साइंस में ऐसी चीजें आगे आ चुकी हैं जो नामुमकिन था मुमकिन होना शुरू हो गया। हमारे यहाँ एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो आज भी खातून को इस चीज का ब्लेम करते हैं कि वो बेटा पैदा नहीं कर सकी। अगर कोई खातून कोई बेबी पैदा नहीं कर पाती तो उसके बाद भी उसको बहुत अजीब अजीब ताने दिए जाते हैं। बेशक अल्लाह ताला ही बेटा अता करने वाला है, बेटी अता करने वाला, और अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को कुछ भी अता ना करे। लेकिन हमारे यहाँ आज भी सोसाइटी में बेटी को, बहू को इस चीज का ब्लेम दिया जाता है। लेकिन वही मेडिकल की साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि अब आप अपनी मर्जी से बेटा या बेटी की पैदाइश को मुमकिन बना सकते हैं। हाउ, कितनी अजीब बात है ना कि आप अपनी मर्जी से, अगर आपका दिल है कि आपके घर बेटा पैदा हो तो ये पॉसिबल है मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर बेटी हो तो भी है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? बड़ी अजीब सी बात लगती है। अच्छा, इसके अलावा IVF क्या होता है, आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। चॉइस बेबी क्या है और किस तरह से ये एक मेडिकल साइंस ने तरक्की की, किस तरह से ये एक नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यकीनन इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा बांझपन के हवाले से भी बात करेंगे। क्यों आप कंसीव नहीं कर पाती बहुत सी खवातीन जो है, क्या डाइट का मसला होता है या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? क्या जरूरी है कि सिर्फ एक खातून में जो औरत है, जो बहू है, सिर्फ उसी में मसला हो सकता है? इसके अलावा भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमारी बड़ी प्यारी मेहमान डॉक्टर इफत चीमा साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो एक जबरदस्त गायनेकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हमेशा की तरह हसीन लग रही हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जो है वो हमेशा की तरह चमकती दमकती और प्लेजेंट लग रही हैं। हमेशा की तरह आज जरा ज्यादा शाइन हुआ ना मेरे ड्रेस में। इट्स लुकिंग लवली। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मेडिकल साइंस के जैसे मैंने जिक्र किया, तरक्की की, और वहीं पे अल्लाह का भी वाज़ेह तौर पे बता दिया गया अल्लाह की तरफ से भी कि जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, और जिसे चाहे कुछ भी ना दे। तो हमारा बीइंग अ मुस्लिम एक ईमान भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो डॉक्टर साहिबा, ये किस तरह से पॉसिबल है कि अगर आप चाहे अपनी चॉइस से बेटा या बेटी आप पैदा कर सकते हैं? हाउ? उसमें एक तो जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है कुरान में, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है कि ट्रीटमेंट्स ना की जाए या आगे ना चला जाए। तहकीक का जो है वो बहुत ज़्यादा है कि आप रिसर्च करो, आप घूमो फिरो, आप चलो, आप देखो, तदबीर करो, तदब्बर करो, ठीक है ना। तो उस लिहाज से ट्रीटमेंट्स जो है वो नई से नई आती रहती हैं। अभी जो आपने बात की कि इसकी कि बेटा या बेटी, उसको जो है वो हम लोग जेनेटिक जो है वो कहते हैं कि इसको हम लाइक सिलेक्शन, अच्छा ठीक है ना, जेंडर सिलेक्शन बेसिकली इसको हम कहते हैं। तो उसमें यही होता है कि हम देख लेते हैं कि कपल को क्या चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमें ये कहते हैं ना कि बच्चे दो ही अच्छे। तो उसमें यह है कि अगर बेटा बेटी हो जाए तो सब खुश होते हैं, बट अगर अदरवाइज हो तो दे आर ट्राइंग फॉर लाइक, फिर ये होता है कि अच्छा जी अब कितने बच्चे पैदा करें, ठीक है ना। तो मोस्टली फिर ये, लेकिन पाकिस्तान में जो ज्यादा इशू है वो बेटे का है, ठीक है ना। बट आई हैव सीन सम पीपल जो कि बेटी के लिए भी करा रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, बेटी के लिए भी करवा रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में ये स्टार्ट हो चुका है कि आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो अपने चॉइस से बेबी, मतलब बेटा या बेटी चॉइस से चाह रहे होते हैं, तो क्या ये ट्रीटमेंट महंगा है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में मौजूद है और बिल्कुल पेशेंट्स आते हैं, उसके लिए काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। और कॉस्टली जो है वो उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट उतनी ही है जितना IVF की आप बात कर रहे थे, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम कहते हैं। तो उसमें क्योंकि हमने करना क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, हम उनमें से जो Y क्रोमोसोम है उसको हम पिक करते हैं और उसको हम जो है फीमेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से किसी के साथ भी हम मैच उसको क्रॉस करके तो वो जो है वो अकॉर्डिंगली हम कर लेते हैं। लेकिन श्योरली उसमें और फैक्टर्स भी आते हैं। अगर हमने बाहर जैसे लेबोरेटरी में हम कहते हैं कि इनक्यूबेटर में हम उसको वो कर भी लिया, उसकी फर्टिलाइजेशन हो भी गई, बट आगे जब प्रेगनेंसी होनी है तो उसमें जो है वो उसने जाना है यूट्रस के अंदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट होना है,
ठीक है ना। तो अगर वो इम्प्लांट हो जाता है तो नेचुरली इट्स सक्सेसफुल, अदरवाइज जो है वो अदरवाइज भी हो सकता है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि जब आप प्लान कर रहे होते हो बेबी के लिए तो आपको तभी ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, तभी आप तभी ले सकते हैं ना ये ट्रीटमेंट? Exactly, ठीक हो गया। तो जब कितने केसेस आपके सामने आए और कामयाबी का रेट जो है वो कितने % है इसमें? वही जैसे मैंने बताया कि अगर जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है फिर तो ऑलमोस्ट मतलब 90% to 100% हम कर सकते हैं, क्योंकि हम देख के कर रहे हैं ना कि मतलब जो है वो स्पर्म कौन सा है, सॉरी क्रोमोसोम कौन सा है, ठीक है ना। तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है फिर तो जाहिर है वही होगा जो कि किया गया, बट अदरवाइज अगर नहीं होती तो फिर नेचुरली इसमें सक्सेस रेट की हमें बात करनी चाहिए ना। ठीक है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा बताइएगा कि अगर कंसीव नहीं कर पा रहे जी, और अब ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो क्या एक तो ट्रीटमेंट कंसीव करने का चल रहा है, तो क्या उसके साथ आप ये ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं कि अगर आप कंसीव करेंगे तो बेबी गर्ल या बेबी बॉय हो सकता है, तो दोनों चीजें साथ चल सकती हैं? जी, उसमें एक्चुअली जो बेबी जेंडर सिलेक्शन का है एक जो प्रॉपर वो है उसको तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी जेंडर सिलेक्शन प्रॉपर टेस्ट ट्यूब की तरह है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हम जो इसमें हेल्प ले सकते हैं उसमें ये होता है कि टाइमिंग्स ऑफ द जो है मतलब जो हस्बैंड वाइफ का मीटिंग का टाइम है उसको हम फॉलो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एग्स जो हैं वो किस टाइम पे मैच्योर होता है, किस टाइम पे जो है हम उन्हें अलाउ करते हैं टू मीट एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के हिसाब से हो गया। दूसरा IUI एक प्रोसीजर होता है, तो उसमें भी अगर हम स्पर्म्स जो हैं उनको प्रोसेस करते हैं तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं बेबी बॉय होने के। अच्छा, ज्यादा चांसेस होते हैं बेबी बॉय के? जी, तो इसलिए अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट जो कि जनरल हम कर रहे हैं उसके साथ साथ जो है इसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये एक्सपेंसिव भी है? जी, एक्सपेंसिव भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ी बात कर लेते हैं अब जो खवातीन कंसीव नहीं कर पाती जी, शादी को अभी कुछ ही वक्त होता है, तो आपको ये बहुत बेहतर से पता है कि 6 मंथ 3 मंथ्स गुजरते हैं तो सब पूछना शुरू कर देते हैं, फैमिली वाले भी, इवन के मेके वाले भी पूछना शुरू कर देते हैं, ससुराल वाले भी। जाहिर है सास को होता है कि बेबी आए घर में, ख्वाहिश होती है ना उनकी भी, पेरेंट्स की भी। तो क्या समझती है कितनी देर के बाद लड़की को विजिट करना चाहिए अपने डॉक्टर के पास, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास? बिल्कुल, आपने जो फिक्र की बात की वो आजकल अम्मियों को भी फिक्र होने लग जाती है कि कुछ हो जाए ताकि ये ना हो कि बाद में प्रॉब्लम हो। तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी जो है मतलब एज अर्ली एज जो आप कहें तो तकरीबन बाज लोग इवन 2 मंथ्स के बाद भी आ जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हों, ठीक है, तो उसमें हमें 1 साल जो है उसमें अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो देन वन शुड विजिट द डॉक्टर। अच्छा ठीक है, फिर विजिट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद भी कहा कि 2 मंथ्स के बाद ही लोग आ जाते हैं, कुछ ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ पेरेंट्स की वजह से भी प्रेशराइज हो जाते हैं। हाँ। तो कुछ लोगों को होता है कि आजकल ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अल्लाह ना करे कि हमारे साथ भी ये मसला हो जाए। तो ज्यादा आपने ये जो प्रॉब्लम्स देखी है कंसीव ना करने वाली, ज्यादातर लोगों में, बच्चों में ये जो मसला आ रहा है, अगर उसकी जड़ की तरफ जाए तो आया क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंसीव करने में वक्त लग जाता है या कंसीव नहीं कर पाते? जी, उसमें हमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो जो इनफर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी का ना होना जो है वो कोई डिजीज नहीं है। अच्छा ठीक है ना, इट्स नॉट ए डिजीज इन इटसेल्फ। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी ख्वाहिश है कि हम प्रेग्नेंट हों, हमारे बच्चे हों, ताकि एक सेटिस्फेक्शन या लाइफ के साथ, दुनिया के साथ हम जैसे कहते हैं कि चलना चाहिए आगे, जो है हमारी जनरेशन्स चलें, ठीक है ना। तो इट्स ए डिजायर। अच्छा, इसमें अब ये है कि जो हम बात करते हैं तो इसमें मेल फैक्टर और फीमेल फैक्टर, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे और मेल फैक्टर जैसे कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि इट्स नॉट लाइक इतना नहीं है या उसको ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो उसमें 40 to 50% जो है वो मेल फैक्टर भी है। तो उस लिहाज से उसको भी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। जो हम बात करेंगे इसकी रीजंस की, उसमें सबसे बड़ा रीजन आप हैरान होंगे कि स्ट्रेस है। अच्छा। स्ट्रेस जो है उसमें हम ये करते हैं कि जो कपल है, इवन दोनों को हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पता है फीमेल को होता है, क्योंकि उसको घर पे मोस्टली होती हैं फीमेल्स, उनको बातें भी सुननी होती हैं घर वालों की भी और हमसायों की भी इवन, ठीक है ना।
तो उस लिहाज से यानी खुद वो चाहे उतनी स्ट्रेसफुल ना हो, लेकिन इर्द गिर्द वाले जो हैं वो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं जी। हर कोई पूछ रहा होता है, बिल्कुल, और पूछ भी वो उसी से रहे होते हैं, और इतना ज्यादा पूछते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ लड़कियों को देखा है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है, उनकी सवार हो जाता है दिमाग में चलते फिरते एक ही बात कि अच्छा मैं क्यों कंसीव नहीं कर पा रही, अच्छा पता नहीं कब होगा, और वो इस कदर उनकी मेंटल हेल्थ जीरो होना शुरू हो जाती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे। बिल्कुल सही, और उस वजह से फिर फर्दर ये होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। अच्छा, इस वजह से भी बिल्कुल होता है, जब आप मेंटली तौर पे रिलैक्स ही नहीं है ना। बिल्कुल फिर ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ रीजंस पे बात कर लेते हैं, खवातीन की भी, ऑफ कोर्स मर्द हजरात की भी बात करेंगे कि क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से कपल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहा या उनके बेबी में मसला हो रहा है, जो भी मिसाइल होंगे उस पर भी बात करेंगे। बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या डाइट अच्छी ना होना भी एक रीजन है कि मतलब हम जब यंग हैं, अभी शादी नहीं हुई, तो हम लोग सब कुछ खा रहे होते हैं, फास्ट फूड भी खा रहे होते हैं, हमारे हार्मोन्स जब शादी के बाद ऑफ कोर्स चेंज हो रहे होते हैं, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही होती है। उसमें बिल्कुल आती है। एक तो ये है कि बच्चियों में आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी में कि जो स्मार्टनेस का बहुत ज्यादा वो होता है ना कि क्रेज, हाँ, ठीक है, उसमें हम जो है वो बच्चे मोस्टली डाइट बहुत करती हैं और सब कुछ खाना पीना छोड़ा होता है, बिल्कुल, और मेजॉरिटी बच्चियां जो है वो आप सोचें कि स्पेशली दूध नहीं लेना, मतलब मक्खन नहीं लेना, फलां चीज, मतलब यानी बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं खा रही, जी हेल्दी चीजें, जो अंडा नहीं खाना, वो चीजें कर रही होती हैं। दूसरा जो आप कह रहे हो बात फास्ट फूड की कर रहे हो, श्योरली इनका जो है बहुत इम्पैक्ट है, और ये कि इसमें जब हम आपने देखा होगा आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज का बहुत ज्यादा इशू है, वो भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है, वो भी दे कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो उसमें ओबेसिटी का, क्योंकि इन चीज़ों से जो फास्ट फूड है और ये चीज़ें, इनसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी का भी और लो बर्थ वेट दोनों का इसमें जो है वो रोल है इनफर्टिलिटी में। ठीक है, मतलब ये रोल भी है। डॉक्टर साहिबा, आप थोड़ी बात कर लेते हैं, अब जाहिर आपने डाइट का भी कहा है, उसके बाद आपने ये भी बताया कि हेल्दी ग़िज़ाएं नहीं ली जाती, दूध का इस्तेमाल ज्यादा नहीं है, मक्खन नहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमारी बॉडी को जितनी जरूरत होती है डाइट कॉन्शियस हो गए। डॉक्टर साहिबा, अगर प्रॉब्लम आ चुका है, क्या बांझपन का ट्रीटमेंट मौजूद है? क्या ऐसा भी है कि जो कपल्स मतलब काफी अरसे तक कंसीव नहीं कर पाए, उसके बाद उन्होंने कंसीव भी किया, अगर बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट लिया है तो? बिल्कुल ये है, और जनरली हम देखें तो जैसे मैंने बताया, 1 साल अगर कपल इकट्ठा रहता है और वो कंसीव नहीं करता, तो वो रेशो हमारे पास ऑलमोस्ट 22% है। अच्छा, 22% है। और उसमें हम जो है, अगर जैसे हमने कहा कि 1 साल हो जाता है और कपल दे आर टुगेदर, फिर हम ट्रीटमेंट उसकी देखना शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट में वो हम जैसे आपने बात की कि उसकी हम असेसमेंट करेंगे, उसकी हम कॉज ढूंढेंगे, ठीक है। कॉज में जो है ओवेरियन फैक्टर आता है, उसमें जो है यानी ओवरीज में एग नहीं प्रॉपर बन रहा, उसमें ये कि ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं, और इसके अलावा यूट्रस में कोई इशू है, और हस्बैंड में कोई स्पर्म्स में इशू है कि उसकी अमाउंट, उसकी काउंट कम है, या उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी जो फॉर्मेशन शेप है उसमें कोई गड़बड़ है, तो इन चीज़ों में जो है ये चीज़ें सारी हम असेस करते हैं। अच्छा, या ये कि उनके आपस में रिलेशन में कोई मसला है, तो ये चीज़ें इनको असेस करके फिर अकॉर्डिंग टू कॉज फिर हम जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में जैसे अब अगर जनरली होता है कि ओवेरियन रीजंस जो हैं वो काफ़ी कॉमन होती है कि एग ठीक नहीं बन रहा, तो उसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, यानी एग जो है वो बनाने के लिए मेडिसिन्स देते हैं, ठीक है। अगर उससे नहीं बेहतर होता तो फिर हम IUI की तरफ जाते हैं। IUI में ट्यूब्स जो है वो ओपन होनी चाहिए और स्पर्म काउंट जो है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। अगर वहां से काम नहीं बनता तो देन वी गो फॉर IVF, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। और डॉक्टर साहब, अब थोड़े से पार्टनर क्योंकि दोनों हैं और दोनों ट्राई करें बेबी के लिए, अब क्या मसला सिर्फ खातून में ही हो सकता है? क्या जो मर्द हजरात है उनमें भी कोई प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हो सकती है तो हमारे यहाँ ये इस पर एक तो बात नहीं की जाती और बहुत ज्यादा माइंड किया जाता है। अगर किसी मर्द को कह दिया जाता है कि आप आके अपने टेस्ट करवा दें, डॉक्टर साहब प्लीज एक तो अवेयरनेस जरूर दीजिएगा इस पे, और दूसरा इनके टेस्ट के हवाले से भी थोड़ा बता दीजिएगा। बिल्कुल, ये आप जो बात कर रहे हो वो ये कि अवेयरनेस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मर्द हजरात हैं वो इवन जो प्राइमरी टेस्ट होता है उसके लिए रेडी नहीं होते, और उसके घर वाले स्पेशली वो नहीं रेडी होते।
तो उसमें ये है कि जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो एज अ बेस लाइन हमें वो टेस्ट चाहिए होता है। ठीक है कि हमने जब फीमेल का भी असेस करना है, क्योंकि फीमेल के टेस्ट जो हैं वो ज़्यादा यानी वो इंटरनल चीज़ें होती हैं जिनको हमने टेस्ट करना होता है, तो उससे पहले ये एक सिंपल टेस्ट है हस्बैंड का जो कि ज़रूरी है। वो होगा तो फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। जब वहाँ पे अगर कोई इशू आता है वो टेस्ट जब हो जाता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग हस्बैंड को भी ट्रीट करते हैं। बट जो इनिशियल टेस्ट है उसका ये है कि दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, वो सिर्फ ये होता है कि हस्बैंड ने लैब में जाना होता है, वहाँ अपना सैंपल देना होता है, वो हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब अगर घर वाले इस तरह से हों या कोई नेबर्स या कोई दोस्त या कि नहीं यार तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं तुम तो ठीक हो, ठीक है ना, तो मेजॉरिटी ये कहती। बट ये कि उसमें आप ना किसी को बताएं, आप सिंपली जो है वो डॉक्टर उधर जाएं अपनी लैब में और वहां जाके अपना टेस्ट करा के तो जो डॉक्टर है उसको भिजवा दें। लेकिन डॉक्टर साहब ज्यादा चीजें आपको घर से ही फेस करनी पड़ती है ना। जी, एक लड़की अगर कह देती है कि मेरे हस्बैंड का टेस्ट भी जरूरी है क्योंकि हाँ, तो वहाँ मसला क्लियर हूँ, या डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि मिलके आप टेस्ट करवा लीजिए, तो माशाल्लाह से वो जो लड़के के घर वाले वहीं से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ जाती है। अगर लड़का मान भी जाए तो वो ये बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो सिर्फ लड़की पे ही थोप दिया जाता है कि भाई आप नहीं मसला हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक मदर आई तो वो मतलब उन्होंने बड़े आराम से कहा कि ठीक है मेरे बेटे के भी टेस्ट कराएं आप ना। अच्छा, तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि हाँ, बिल्कुल कि चलो कोई तो है खुद से कह रहे हैं। हाँ कि खुद से कह रहे हैं। तो इसलिए वो चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि लोगों का अगर जो है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना चाहिए। हाँ, और इसमें लड़के देखे ना, अब चलो पिछले जो हमारी जनरेशन है वो अगर इतनी पढ़ी लिखी नहीं भी है तो लड़के तो पढ़े लिखे हैं ना, दे नो के मतलब उसमें रीजंस हो सकती है, मेल फैक्टर हो सकता है। तो उनको अपने अम्मा अब्बा को या घर वालों को उनको वो करना चाहिए कि मुझे इस टेस्ट की जरूरत है एंड आई शुड गो फॉर दैट। हाँ, और बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि जरूरी नहीं डंडोरा पीटे और आप पूरे खानदान को बताएं। आप अपने डॉक्टर पे जा रही हैं, वो आपका ट्रीटमेंट ले रही हैं, और आप कपल को अगर जाना भी है तो आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है। और हर बार खवातीन में मसला नहीं होता, ये भी आप अपना माइंड चेंज कर लीजिए। और हर तरह की जैसे आपको जिस्मानी बीमारियां होती है तो ये भी एक बीमारी की तरह ही लीजिए अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर बांझपन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है, कोई डिसरिस्पेक्ट करने वाली इसमें कोई चीज नहीं होती कि पार्टनर एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात हो गई। अब जनाब, अगर कुछ लोग कंसीव नहीं कर रहे, आपने उनका ट्रीटमेंट किया, अल्लाह के हुक्म से अगर कंसीव भी कर लिया, उसके बाद थोड़ी केयर के हवाले से बता दीजिए, क्या दूसरे बेबी को कंसीव करते हुए भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, फेस कर सकते हैं कि दोबारा से कंसीव करने में मसला आ जाए? नहीं, अगर एक बार ट्रीटमेंट हो जाए। हाँ, उसमें ऐसा है कि जरूरी नहीं कि आए। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन अगर वो कॉज डिपेंड्स ऑन द कॉज ना, कि क्या रीजन है उस चीज की, ठीक है, कि मतलब जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो लेकिन जरूरी नहीं है, उसमें जो है वो ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी वैसे ही हो जाए। और अगर कोई ऐसी कॉज है जो कि मतलब उस तरह थी कि उसमें हमने ट्रीट किया और तब प्रेगनेंसी होगी, तो फिर ये है कि फिर वो हमें उसको दोबारा से ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके कीमती वक्त का। और जनाब, आज हमने बात की मेडिकल साइंस की तरक्की के हवाले से, और इसके अलावा हमने बात की है कि अब मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप अपनी चॉइस से बेबी बॉय या बेबी गर्ल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी ट्रीटमेंट और ये जो भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे डॉक्टर इफत साहिबा ने कहा, हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ये ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।